ड्रोन हमलों के बीच मॉस्को में हाई अलर्ट। मॉस्को में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। मॉस्को में रूसी फोर्स का प्लान टाइफून तेज। मॉस्को में सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। मॉस्को में रूसी फोर्स का मूवमेंट तेज हुआ है। हमले के बाद किस तरह से मॉस्को में स्थितियां बदली हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ड्रोन से अटैक हुआ है, फिर इन ड्रोन को टारगेट किया गया, मारा गया है। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा कर्मियों की हाई अलर्ट पे रखा गया है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट यूएस राठौर साहब जुड़ चुके हैं। सर, इसे कैसे देखते हैं आप? ये क्या वही घटना है या वही स्थिति है जिसकी कल्पना शायद पुतिन ने अब तक नहीं की थी कि मॉस्को में यह करना पड़ेगा कि लोगों को से कहना पड़ेगा कि आप शेल्टर होम में जाइए, सिक्योरिटी पर्सनल्स की छुट्टियां रद्द करनी पड़ेगी, हाई अलर्ट करना पड़ेगा। अटैक हुआ है मॉस्को पर। जी हाँ, पुतिन ने शायद इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पुतिन को यह भी समझना चाहिए कि वो एक वॉर लड़ रहे हैं और इसके ट्रेलर्स आने शुरू हो गए थे। आपको याद होगा 3 मई को क्रेमलिन पे अटैक हुआ था और उसके बाद काफ़ी उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल के अटैक किए। अगर ये चीज़ हम देखें तो यूक्रेन के अंदर अब दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। राठौर सर, क्या कोई रेड लाइन बची है पुतिन के लिए जिसे अब क्रॉस करना है? मतलब यूक्रेन को बार बार वो कहते हैं कि ये हुआ तो हम ये कर देंगे, तबाही मचा देंगे। अब कोई कुछ बचा है ऐसा जिसका कोई रेड लाइन नहीं बची है? आप देखिए, ब्रयांस्क में बॉर्डर क्रॉस करके अटैक होता है, बेलोग्रोड में बॉर्डर क्रॉस करके अटैक होता है। इन ड्रोन हमलों से पहले रूस के एयर बेसिस पे अटैक हुआ था। आपको याद होगा कि वहां से टीयू बॉम्बर्स को शिफ्ट करना पड़ा था। तो अब ये चीज क्रेमलिन के ऊपर अटैक और मॉस्को पे अटैक है, ये सिंबॉलिक है। लेकिन जिसकी चिंता रूस को अब करनी चाहिए वो है कि यूक्रेन के पास लॉइटरिंग अम्युनिशन और ऑफेंसिव ड्रोन्स हैं और इसका इस्तेमाल वो क्रीमिया में लेकिन राठौर साहब, जो कुछ हुआ है, मॉस्को को दहलाने की जिस तरह से कोशिश की गई है, आपको हैरानी होती है क्या कि वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए रजामंद हुए होंगे, तभी तो ये मुमकिन हो पाया, संभव हो पाया? इसके अंदर में वेस्टर्न कंट्रीज का पूरा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो पुतिन के पेशेंस को और पुतिन की हिम्मत को धीरे धीरे टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी इससे बड़े आपको मिलेंगे। यूक्रेन ने पुतिन को चैलेंज दिया है, अब इसका जवाब पुतिन कैसे देंगे वो देखने वाली बात होगी। इस बीच एक और जानकारी है वो भी जरूर बता दें। आइए मॉस्को पर हुए हमले की डिटेल हम देख लेते हैं। बताया यह जा रहा है कि मॉस्को पर मल्टीपल ड्रोन अटैक हुआ। सोर्स क्या है, खुद मॉस्को से ये जानकारी मिल पा रही है। रूस की राजधानी पर 30 से ज्यादा बार ड्रोन से अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक में कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है, जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। शहर की सभी इमरजेंसी सेवाएं हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त 2 बिल्डिंग को खाली भी करा दिया गया है। साथ ही ड्रोन हमले में हताहतों की संख्या का अभी तक कोई पता नहीं चला है, यानी कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। लोगों को सावधान और सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है।